everyone and welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about the process and the steps of obtaining an Australian driver's license. तो इस वीडियो में आपके साथ मैं स्पेसिफिकली ये बात करने वाली हूँ कि आप अपना ओवरसीज जो लाइसेंस है उसको आप कैसे ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आई एम गोना एक्सप्लेन द होल प्रोसेस इन दिस वीडियो. सो इफ यू आर लुकिंग to get an Australian driver's license, please watch this video until the end. It's going to be super helpful for you. And before I even get into all that, मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ आप सब के लिए जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो आप इतना मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं. Because last week I crossed 1,000 subscribers and I'm very happy about it. Very grateful as well. Thank you so much again. And I promise to keep making more videos ताकि आप सबकी हेल्प हो सके जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है एज अ स्टूडेंट और एज अ इमिग्रेंट. So let's get started with the video now. Let's talk about the benefits of having an Australian license. ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस आपके पास है तो आपके पास सबसे पहला बड़ा एडवांटेज जो है कि आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज का विंडो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड खुल जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं जिसमें आपके पास एक ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस होना मैंडेटरी है. तो अगर आपके पास पोटेंशियल है, अगर आप ड्राइव करना जानते हो और अगर आप एलिजिबल हो तो इट इज़ डेफिनेटली अ ग्रेट आइडिया टू गेट वन फॉर योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ यू वांट टू ड्राइव Uber or something in the future as well, रिक्वायरमेंट तो है क्योंकि आपके पास ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स लाइसेंस होना चाहिए और 1 साल पुराना होना चाहिए. तो बेनिफिट्स तो बहुत हैं. बेनिफिट्स की मैं बात करूँ तो मैंने आपको बता दिया कि हाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं and you know there's a greater chances of you to get into a lot of jobs like survey jobs होती हैं जिसमें आपको ड्राइव अराउंड करना पड़ता है पूरे सिटी में. तो वो सर्वे कंपनीज चाहती हैं कि आपके पास लोकल ड्राइवर्स लाइसेंस हो. इट इज़ अ ग्रेट आईडी एज वेल फॉर यू लाइक अ लोकल आईडी. और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात नहीं होती कि कुछ लोगों के लिए ये मजबूरी बन जाती है कि उन्हें 100% इफ यू गोना ड्राइव इन द सिटी you need to have a local license if you have achieved you received your permanent residency. अगर 3 महीने के बाद आपको लोकल लाइसेंस अप्लाई करना ही होता है अगर आपका आइडिया है कि आप सिडनी में ड्राइव करने वाले हो. एंड ऑल्सो टू लेट यू गाइज नो, इस वीडियो में मैं जो भी बता रही हूँ स्पेसिफिक टू सिडनी है, लेकिन दूसरे स्टेट्स के लिए भी मैं क्या करूंगी कि आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी तो आप उसको क्लिक करके रीड थ्रू कर सकते हो इन्फॉर्मेशन. सो द वीडियो इज गोना गेट रियली लेंथी, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू कीप इट स्पेसिफिक टू सिडनी. But yes, for helping other guys out from different cities, please check the description box below. Okay, so now let's talk about the eligibility. तो 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सबसे पहली जो होती है कि आपका जो एज होता है हैज टू बी 21 प्लस. एंड द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट जो आपका ओवरसीज लाइसेंस होता है, मे बी इंडियन लाइसेंस और पाकिस्तानी लाइसेंस और एनी अदर कंट्री, नीड्स टू बी 3 years old. तो अगर आपका 3 साल पुराना है तो यू आर इन अ गुड प्लेस. एंड देन जो थर्ड रिक्वायरमेंट है, इट मे और मे नॉट अप्लाई टू एवरीवन. तो आपको क्या करना होता है कि सर्विस सेंटर जाके लाइसेंस के बारे में सारा कुछ बताना पड़ता है आपको. तो आपका लाइसेंस देख के दे लेट यू नो कि अगर आपको एक वेरिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है. तो एक प्रोसेस आपका वो लंबा थोड़ा सा हो जाता है. इट विल टेक अनदर अ वीक और 10 days. तो क्या करना होता है कि आपको VFS ऑफिस जाना होता है. तो आपको अपना लाइसेंस दिखा के वेरीफाई करवाना होता है कि आपका लाइसेंस जेन्युइन है एंड इट्स नॉट अ फेक लाइसेंस. सो दैट टेक्स अ बिट ऑफ अ टाइम व्हिच इज समटाइम्स स्ट्रेसफुल, बट नाउ इट हैज बिकम मैंडेटरी एवरीवेयर इन सिडनी. तो वो एक प्रोसेस है. अगर आपके पास ये तीनों चीजें हैं, if you check all these 3 boxes out, you are good to go. Okay, so now let's talk about the steps for going through the test now. तो सबसे पहले जो चीज आपने करनी होती है वो होती है आपको ऑनलाइन जाकर DKT टेस्ट बुक करना होता है, which is driver's knowledge test. So what you can do is you can actually do this online. तो आप Service New South Wales, this is for Sydney, so Service New South Wales की वेबसाइट पे जाके you can book yourself online test for DKT, or you can also go to the nearest service center and get yourself booked for the test first. And next step is prepping for the test. So preparation for the test is not that tough, but don't take it very lightly as well, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो ना ये वाला टेस्ट भी फेल कर जाते हैं, which is not a very good thing, because if you fail the test you will be handed out a learner's license, which is not a good thing. तो अगर आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस पे यहाँ चला भी रहे हो तो आप चला नहीं पाओगे. तो मेक श्योर यू डोंट टेक दिस टेस्ट वेरी लाइटली and really prepare for this test, and
देन गो फॉर द टेस्ट। ऐसा नहीं कि जैसे हम यूनिवर्सिटी में होता है ना कि लास्ट मिनट में ऐसे ही चले गए बैठ गए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपको टेस्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दूं तो 45 क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे टेस्ट में, डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। तो सेक्शन ए होता है जो जनरल नॉलेज क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें आपको 3 गलतियां अलाउड है, तो आप 3 बार गलत आंसर दे सकते हो। यू विल स्टिल बी एबल टू प्रोसीड to the next steps of the test. But section B and C, which is all about road safety and stuff, if you get wrong more than एक गलती आपको अलाउड होती है। तो इन टोटल जो टेस्ट है उसमें आपको 4 गलतियां अलाउड होती हैं। तो सेक्शन ए में आप 3 गलतियां कर सकते हो, और सेक्शन बी और सी है जो सेफ्टी रिलेटेड है, उसमें आप 1 गलती कर सकते हो। सो जस्ट अज्यूम कि आपने सेक्शन 1 जो आपका जीके वाला टेस्ट है उसमें आपने अगर 2 गलतियां की हैं, और आपने सेक्शन बी और सी में 1 से ज्यादा गलती की, से यू डन 2 wrong, योर टेस्ट विल बी टर्मिनेटेड ऑन द स्पॉट एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड विद द टेस्ट। तो ऑटोमेटिकली आपको तभी बता देंगे कि आप फेल हो गए हो। तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली आप इस टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। देयर इज सो मच मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन। सर्विस न्यू साउथ की वेबसाइट पे भी है, और बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो प्लीज उसे डाउनलोड करें। और जो भी ऐप्स में या जो भी मटेरियल में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने रट्टा भी मारना है तो आप रट्टा मार के भी जा सकते हैं, क्योंकि उसी में से आते हैं, उससे बाहर तो आएंगे नहीं। जो प्रैक्टिस टेस्ट वाली एप्स हैं उसमें ऑलमोस्ट 90 to 99 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कुछ ऐसा है, तो उसी से ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उसी का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होके आपके जो ऑनलाइन टेस्ट में आता है। तो मेक श्योर यू प्रिपेयर वेल, एटलीस्ट 2-3 दिन आप आधा घंटा, 1 घंटा, जब भी आपको टाइम मिले, ऐप में आप बैठे हो, जॉब में आपकी ब्रेक है या जो भी है, आप प्रैक्टिस करते रहें, तो इट विल बी रियली गुड। जहां आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ आपको ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा कि आप पास हो गए हो, विच इज गुड। And then you take your test, you go to the rep, whoever is there, just tell them that you passed the test. Of course they'll know कि आपने पास किया है, तो वो आपसे पूछेंगे कि would you like to get a learner's license, so you have to let them know that no, you are trying to apply for a full license because you already have a valid existing old international license, and they're going to be okay, and they'll ask you if you want to proceed with booking your practical test. So just you can go ahead and book for your practical test, and the cost for doing this DKT test is $47, and if you fail then you pay again. So it's better to do it in the first attempt because it is really not that difficult. The next most difficult part is applying for the practical test itself. तो as soon as you pass your DKT, आपको जब भी आपको प्रैक्टिकल टेस्ट अपना मिल गया है, तो मैंने जो किया था अपना टेस्ट, मैंने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट किया था बर्वुड में, और सॉरी आई एम जस्ट टेलिंग इट द अदर वे। तो मैंने अपना DKT किया था बर्वुड में, एंड आई बुक्ड माई ड्राइवर्स लाइसेंस लाइक द प्रैक्टिकल वन in Blacktown because I am very familiar with those roads. तो ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप है कि आप ऐसे जगह पर जाके अप्लाई करें जहाँ का एरिया आपको बहुत ज्यादा नोन हो, कि आपको पहले से पता हो कि कहाँ पे स्कूल जोन आता है, कहाँ पे रोड थोड़ी सी स्लोपी है, तो आपको प्रैक्टिस करने में भी बहुत इजी होता है। तो दैट्स वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, जस्ट मेक श्योर यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द रोड्स, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट में जा रहे होते हो, वो प्रैक्टिकल टेस्ट का जो भी रूट होता है, वो आपके साथ जो बंदा बैठा होता है ना, जो आपका एग्जामिनर होता है, वो आपको गाइड करता है कि यू हैव टू टेक अ लेफ्ट, यू हैव टू टेक अ राइट, और गो wherever. They will guide you and you have to listen to them and also do the test. So I worked really hard to make sure that I was doing the right thing while I went for the practical exam. तो practical exam के लिए आप, it's highly recommended, it's better not to take risk. There are so many instructors available, learners like driving instructors available, so it's always a good idea to get few classes, maybe 3-4 classes minimum. अगर आपको ड्राइविंग आती भी है ना, फिर भी आप ये लो, क्योंकि स्पेशली हमारा क्या है, आई एम फ्रॉम इंडिया, एंड वहां का जो ड्राइविंग स्टाइल है और यहाँ पे जो ड्राइविंग स्टाइल है, मैं आई कैन ड्राइव सेफली ऑन द रोड, लाइक आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस आई वाज 18 और इवन लेस, इवन 16 आई वुड से, आई हैव बीन ड्राइविंग सिंस आई वाज 16। लेकिन तभी भी जो ड्राइविंग टेस्ट का जो क्राइटेरिया होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी दे के आपका टेस्ट लेते हैं। तो द डिस्टेंस बिटवीन योर कार and the other car needs to be in such a way कि आप जब स्टॉप करते हो तो वो आगे वाली गाड़ी का व्हील आपको दिखना चाहिए। तो इतना कुछ है,
this is just one example. And even when you are like, wanting to change and get into a different lane, you have to give the indicator for a minimum of 5 seconds. तो ये सब चीज जब आप नॉर्मली चला रहे होते हो तो आप इतना नहीं सोचते. कौन गिनता है कि 1 2 3 4 5 and then you turn? You don't do that, right? But when you are sitting with the examiner and जब का practical आपका driving test हो रहा है, तो वो person very quietly they listen and they really are focused on what you might do wrong. So it's always good to take those lessons. तो मैंने almost मुझे लगता है 5 classes ली थी. Every day after work I used to go in the evening for 1 hour and I was getting practice in the Blacktown area itself. क्योंकि जो instructors होते हैं उनको पता होता है कि कौन से रोड से वो आपको ले जाने वाले हैं, तो वो आपको पहले से ही वो 3-4 रोड की प्रैक्टिस करवा देते हैं. तो उनको ये भी पता होता है कि जो इंस्ट्रक्टर, जो आपका एग्जामिनर होगा जब आपके एग्जाम में, वो आपको कहाँ पे कैसी पार्किंग दिखा, क्योंकि पैरेलल पार्किंग करनी होती है, वो रिवर्स साइड पार्किंग करनी होती है. तो ऑल दीज थिंग्स they'll help you. So it is always recommended कि आप ये कर लें. अगर आप वो उसमें नहीं स्पेंड करना चाहते तो just get help with any of your friend who has recently done this test, क्योंकि उन्हें फिर top of the mind fresh उनको पता होगा कि क्या क्या चीजें नोटिस की जाती हैं. तो ऑनलाइन भी एक्चुअली एक फॉर्म है जिसमें ना सारा कुछ लिखा होता है कि क्या क्या क्राइटेरिया में आपको वो जज करते हैं या आपको मार्किंग देते हैं. तो मेक श्योर यू गेट दैट डन एज वेल बिकॉज इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप ड्राइवर इंस्ट्रक्टर जो भी आपका होता है जिसको आप अगर हायर कर रहे हो, तो वो आपको हमेशा ऑफर करते हैं कि आप क्या उनसे गाड़ी हायर करना चाहेंगे. तो वो जब भी आपका टेस्ट होगा वो आपको अपनी गाड़ी देंगे, विच मे दे माइट चार्ज यू मे बी $100 और $120 कि आपको उसी गाड़ी पे टेस्ट देने जाना पड़ेगा. क्योंकि जब आप अपने प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए जाते हो, दे एक्चुअली सी दिस कि आपकी गाड़ी किस कंडीशन में है. If your tires are not good or say your mirrors are in not a very good position और आपकी कार की स्टेट सही नहीं है and it is not safe, then they'll be like no we can't do your test because आपकी कार की कंडीशन सही नहीं है and you have to come back again. तो it's always better कि आप चेक कर लो पहले से कि आप किसी मैकेनिक से जाके चेक करवा सकते हो कि आपकी गाड़ी सब कुछ ठीक है या कंडीशन ठीक है. तो then just be very mindful of this one as well. And अगर आप ड्राइवर्स इंस्ट्रक्टर की कार लेने वाले हो तो मेक श्योर कि जब आप प्रैक्टिस भी करो आप उसी गाड़ी में प्रैक्टिस करो जिसमें आपका टेस्ट होने वाला है, ताकि आपका हाथ प्रॉपर जमा हो. या तो फिर आप अपनी अगर गाड़ी में करना चाहते हो तो मेक श्योर योर गाड़ी इज गुड एंड देयर इज नो डिफेक्ट एंड इट इज सेफ टू गो ऑन द रोड. सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. योर लेंथ ऑफ योर टेस्ट मे बी 20 minutes, 30 minutes और 45 minutes. मेरा जो पर्सनली टेस्ट हुआ था ब्लैकटाउन में was for 20 minutes and एक्चुअली मैंने मेक श्योर किया था कि मैं सुबह वाले स्लॉट्स लूं, आइदर वो स्कूल जोन के बाद में या तो फिर, क्योंकि स्कूल जोन में क्या होता है आप बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो जाते हो एंड आई वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल गोइंग इन 40 because I know me and I know how I drive, so I wasn't very comfortable taking anything in the school zone. तो it's up to you. If you think कि आप comfortable हो कि आप धीरे धीरे जाना चाहते हो और धीरे धीरे वो सारा टेस्ट कवर करना चाहते हो, तो you can go in school zone as well. But me personally, I was not very comfortable or say confident to drive when it is a school zone. So that plays a very major factor as well. So you have to keep that in mind as well when you're booking your test. And the cost for booking the practical test is $58, including all the taxes and GST and all of that. And लेकिन अगर आप फेल होते हो तो आपको वापस ये सारी पेमेंट करनी पड़ती है फिर से, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अनदर टाइम स्लॉट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम एज वेल. सो मेक श्योर यू प्रिपेयर रियली वेल एंड मेक श्योर यू डोंट फेल. आई पास माइन इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट विच आई वॉज सुपर प्राउड ऑफ, क्योंकि मैंने मेहनत भी बहुत की थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. रोज ऑफिस से आने के बाद मुझे लगता है मैंने 5 क्लासेस के आसपास कुछ ली थी. And after that, after finishing my work, I used to take these driving lessons very seriously. I used to drive for an hour. Actually, to be honest, अगर मैंने इतनी मेहनत अपने 12th के बोर्ड्स में की होती तो शायद मेरा एडमिशन IIT में हो जाता. तो इतनी ज़्यादा मैंने मेहनत की थी. तो मेक श्योर कि आप भी करें, क्योंकि यू डोंट वांट टू बी स्पेंडिंग मोर मनी अगेन एंड अगेन एंड इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एज वेल. आपके एफर्ट्स भी बहुत सारे लग जाते हैं. तो आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, और अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्टर है अच्छा तो टेक एन इंस्ट्रक्टर एंड आई विल ट्राई एंड गिव द पर्सन's नेम इफ आई फाइंड द नंबर, बिकॉज मुझे भी पता नहीं है कि मैंने एक इंस्ट्रक्टर से लिया था. ही इज बेस्ड इन ब्लैकटाउन एंड ही इज वेरी गुड, but I don't have his contact information, but I'll try and find it. If I do find it, I'm going to give it in the link below. Just contact him. He does a pretty good price as well. I think I paid him $35 per hour.
which is good and he was very helpful. अगर आपका टेस्ट हो गया है, ठीक है, टेस्ट हो गया आपका, नेक्स्ट स्टेप इज ऑन द स्पॉट वो आपको बता देंगे कि आप फेल हुए हो या पास हुए हो. तो अगर आप पास हो गए हो, which is great thing, तो what they do is they issue you like a paper वाला एक ड्राइवर्स लाइसेंस ही होता है लेकिन पेपर फॉर्म में होता है, क्योंकि वो जो लैमिनेट करके जो आता है वो comes to your house. So they take a picture of you for the license, and once the picture is done, and then they ask you if you want to have a license for 1 year, 3 years or 5 years or 10 years. उसके हिसाब से different pricing है जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट करके बता दूंगी कि कितने टर्म का कितना प्राइस है. तो उसके हिसाब से आप वो पैसे पे करते हो, आपकी फोटो खींची जाती है, एंड देन यू आर इश्यूड लाइक अ पेपर वाला लाइसेंस, सो यू कैन स्टार्ट ड्राइविंग, एंड इफ द कॉप stop you for any reason at all, you can show that. एंड दैट्स इट. इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस उतना ही होता है. तो फिर एक हफ्ते के अंदर आपका लाइसेंस, ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर बोलते हैं, तो उसके पहले आ जाता है एक्चुअली. तो यू गेट योर लैमिनेटेड लाइसेंस. एंड लास्ट पॉइंट, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क कि अगर मेरा इंटरनेशनल लाइसेंस है और मेरे उसमें कोई डीमेरिट पॉइंट्स हैं, तो क्या मेरे ऑस्ट्रेलियन जो लाइसेंस है उसमें होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट. तो जो भी आपके पॉइंट्स, डीमेरिट पॉइंट्स जो भी हैं आपके इंटरनेशनल लाइसेंस में, अगर कुछ भी अकर हुआ है तो वो सारा ट्रांसफर करेंगे. तो 13 पॉइंट्स अगर होते हैं, तो अगर आपके पास ऑलरेडी से यू हैव लॉस्ट 3 पॉइंट्स, द न्यू लाइसेंस दैट यू गोना गेट इज गोना कैरी फॉरवर्ड दोज डीमेरिट पॉइंट्स, which is not a great thing, and I was not very happy about this, but yes, that's how it is. So yes, that's about it today. So I think this video is going to be helpful for you guys, because अगर आप टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या इवन सोच भी रहे हो ड्राइवर्स लाइसेंस अप्लाई करने के लिए, तो I've tried and given you information as much as I could. And but still, if you have any more questions, feel free to leave in the comment section below, and I will definitely answer them. मैं सबके आंसर करती हूँ. तो if there's anything that you would like me to research for you as well, just let me know. I'll do it for you. And that's it. Thank you for watching the video, guys, today, and I'll see you again next week with another video. And if you like this video, please give this a big thumbs up, and please share it with people who you think will be benefited by this video. And take care of yourself, and I'll see you again sometime very very soon. Bye bye.